हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम टू प्रोवेस 247। आप सभी का मेरे चैनल प्रोवेस 247 में अभिनंदन है। एंड दिस वीडियो इज प्रोबेबिलिटी पार्ट 1। दिस वीडियो रिलेटेड टू मोस्ट बैंकिंग एग्जाम एंड दिस रिलेटेड टू बैंकिंग एग्जाम एंड LIC, SBI, IBPS क्लर्क, RRB क्लर्क। ठीक है ना। तो उसके रिलेटेड ये वीडियो है। जैसे कि आपके बैंकिंग एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसके रिगार्डिंग ये वीडियो है। एंड प्रोबेबिलिटी जो पार्ट 1 है, इसमें हर क्वेश्चन अलग टाइप का, कोई भी क्वेश्चन एकदम सेम नहीं है। और ये जो क्वेश्चन है, जो ये सारे क्वेश्चन है, तो सारे के सारे बैंकिंग से रिलेटेड हैं। ठीक है ना। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं और आप इन्हें जब करोगे तो ज़्यादा मज़ा आएगी। ठीक है ना। चलिए हम क्वेश्चन पे बात करते हैं। पहली एक चीज़ है, मैं एक चीज़ नोट कर रहा हूँ। मैंने अभी आपको शायद पता हो, मैंने कुछ इस दिनों से वीडियो नहीं डाली थी। मैं भी देख रहा था कि बच्चा एक मतलब कि स्टूडेंट क्वेश्चन कर रहे हैं कि नहीं सॉल्व कर रहे हैं। अगर सॉल्व कर रहे होते तो कमेंट ज़रूर करते। पहली बात, आप लोग सॉल्व नहीं करते हैं क्वेश्चन को, प्लीज़ सॉल्व करिए। और आप पढ़ते तो रहिए, बाकी चीज़ तो आपकी हो ही रही है वो ठीक है, लेकिन आप पढ़ते भी रहिए साथ साथ, जिससे कि आप भूलें ना। अदरवाइज़ क्या होगा, सब कुछ भूल जाएंगे। जो मुझसे स्टूडेंट पढ़ चुके हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट ये करता हूँ कि आप हर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश किया करें। अदरवाइज़ क्या होगा, फिर मैं क्या करूँगा वीडियो डाल करके, मेरी ये समझ में नहीं आता। आप क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व नहीं करते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत एक आप लोगों के साथ ये है। तो मैंने अभी प्रोबेबिलिटी पार्ट 1 की वीडियो डाली थी। एक लड़की है, एक एक क्या कहते हैं, मैम है, सॉरी, इनका नाम ऋतु घोष है। वो तब भी कमेंट करती हैं और आंसर भी देती हैं। कमेंट आते हैं उनके कि सर इसका आंसर ये होगा, सिर्फ इनका आंसर ये होगा। एक ही स्टूडेंट ऐसा है जो सारे को मतलब क्वेश्चन करने की कोशिश करता है। मैं पूरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं मेरे से जुड़े हुए हैं, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करा करिए। आप ये ना देखा करिए कि मेरा आंसर गलत हो जाएगा या आंसर गलत हो गया तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। इससे कोई मैटर करता ही नहीं है। कोई पहाड़ थोड़ी टूट जाएगा कि अगर आपका आंसर गलत आ गया तो है। सबसे पहली बात तो एक ये है, इस चीज़ को अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। ठीक है ना। तो ये लास्ट टाइम, इससे जो लास्ट वीडियो थी प्रोबेबिलिटी पार्ट 1 की थी, जो मैंने वीडियो इस पर अपलोड की थी, और एक ही स्टूडेंट ने सिर्फ आंसर दिया है, जिनका नाम है ऋतु घोष करके मैडम है, उन्होंने आंसर दिया है। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा वो आगे भी क्वेश्चन किया करें। अब अदरवाइज बस कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, नाइस सर ये सब, वो तो ठीक है, मानता हूँ आपकी बात को, मैं आपका वेलकम है उस चीज़ के लिए। बट आप क्वेश्चन भी सॉल्व करके देखा करिए। जब तक आप क्वेश्चन खुद नहीं सॉल्व करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। आप प्लीज़ क्वेश्चन सॉल्व करा करिए। गलत हो या सही है उसको तो हम डिसाइड करेंगे ना कि गलत है क्या सही है। आपको ये तो बड़ा पता होगा, जब हमसे कोई गलती होगी तो अब ये सही होगी। और आप ये बात जानते हैं, अगर एक चीज़ को हम 4 बार गलत करते हैं, 5वीं बार वो चीज़ सही हो गई तुमसे, तो होगा क्या, आखिरकार आपको वो वाली चीज़ हमेशा के लिए याद बनी रहेगी। ठीक है ना। आप जानते हो अगर एक जगह हम 10 बार ठोकर खा चुके हों तो 11वीं बार हम उससे कभी ठोकर नहीं खाएंगे। और अगर खा भी गए तो 12वीं बार में फिर से वो चीज़ सही हो जाएगी। लेकिन जब वो चीज़ सही होगी तो हमेशा आपके लिए यादगार रहेगी। आपको पता होगा, अगर आपका दोस्त आपको 4 बार, कई बार आपको पीटा हो, कई बार पेला हो आपको उसने, तो आपको क्या होगा, अरे यार उसने मारा तो वो हमेशा याद रहेगा। वो क्यों, वही चीज़ यहाँ पे सेम है, कॉन्सेप्ट सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये भी है। अगर हमसे कोई 3 बार क्वेश्चन गलत होता है तो चौथी बार भी गलत हो गया, 5वीं बार जब सही होगा तो हमेशा याद रहेगा वो क्वेश्चन कि हमसे यहाँ मिस्टेक हुई थी। तो आपको कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करा करिए। ठीक है ना। चलिए हम क्वेश्चन पे बात करते हैं। अभी जो प्रोबेबिलिटी पार्ट 1 पे जो मैंने क्वेश्चन डाले थे, बोला था इसको सॉल्व करिए, फिर मैंने खुद जानबूझ के लेट हो गया, मैं भी देखना चाह रहा था कितने स्टूडेंट करते हैं। तो ऋतु घोष करके जो मैडम है उनका मोस्ट वेलकम है, और आप सभी का भी मोस्ट वेलकम है। लेकिन उनके आंसर देने की कोशिश की। अब आंसर उनका देखते हैं कैसे, क्या सही है क्या गलत है। चलिए क्वेश्चन बात करते हैं। पहले आपका जो चैनल है प्रोवेस 247, PROWESS, इस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर कर लीजिए, जिससे कि मैं रेगुलर बना रहा हूँ। और रेगुलर जब मजा होने में मजा जब आता है जब स्टूडेंट आंसर देने की कोशिश करता है। ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि A एंड B प्ले अ गेम वेयर ईच इज आस्क्ड टू सेलेक्ट अ नंबर फ्रॉम 1 to 5। ए और बी एक गेम खेलते हैं जहां पे हर एक नंबर सेलेक्ट करता है 1 से 5 तक। मतलब एक सेलेक्ट करके पूछता है कि इफ द टू नंबर्स आर मैच, दो नंबर मैच, टू नंबर्स मैच, बोथ ऑफ देम विन अ प्राइज, द प्रोबेबिलिटी दैट विल नॉट विन अ प्राइज इन अ सिंगल ट्रायल। मतलब एक ट्रायल में वो प्राइज जीत नहीं पाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो चलिए इस पे बात करते हैं। कितना इजी क्वेश्चन है, शायद जिन लोगों ने आंसर दिया है देखते हैं। जो ऋतु मैडम ने आंसर दिया था उसका आंसर क्या दिया था, काम नहीं कर रहा है ऐसा, जो भी हो।
तो हम अपना बताते हैं कैसे करना है ये, है ना। चलिए स्टार्ट होते हैं। तो एक बार बताइए, दो नंबर मतलब 1 से लेके 5 तक नंबर है, 1 to 5, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। देयर आर 5 नंबर्स। तो उसने बोला पहले उसने इफ द 2 नंबर्स मैच बोथ ऑफ देम देन अ प्राइज। पहले हम देखते हैं दो नंबर जो थे, पहले एक बार जीत, दो नंबर मैच होते हैं तो उसके प्राइज जीतता है वो, है ना। तो एक के प्राइज जीतने की क्या होगी 1/5, और दूसरे के प्राइज जीतने की क्या होगी 1/5। तो उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/25 होगी। जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/25, ठीक है ना। तो देखते हैं, तो जीतने की मतलब जीतने की प्रोबेबिलिटी ये होगी 1/25। लेकिन उसने पूछा है विल नॉट विन अ प्राइज, जब किसी एक ट्रायल में वो जीत ना पाए, तो जीत ना पाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 होती है। तो 1 में से 25 को माइनस कर दूंगा, तो 1 में से 25 को माइनस करूंगा तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी निकल के आएगी वो ये प्रोबेबिलिटी निकल के आएगी 24/25। तो नॉट विन मतलब जीत ना पाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 24/25। आंसर विल बी, ऑप्शन विल बी बी। तो ऑप्शन जो होगा इसका क्या होगा, बी होगा जी। क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, ठीक है ना। देन हाँ, तो ऋतु घोष जो मैडम थी, उन मैडम ने आंसर दिया था, इस पहले का आंसर ई दिया था, बट इसका आंसर ई नहीं होगा, आंसर क्या होगा, बी होगा। कोई बात नहीं ऋतु मैम, आपने आंसर दिया, थैंक यू सो मच। एंड बट अब की बार आप जो भी करेंगे वो आप सही करेंगे, अच्छा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, गलती होती है लेकिन आगे से इसको ध्यान रखिएगा। देखिए जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/25 है। उसने बोला है किसी एक ही ट्रायल में ना जीत पाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 24/25। ये हम लोगों का आंसर होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए इधर क्वेश्चन नंबर 2। इन एन इंजीनियरिंग कॉलेज 8 मेल्स एंड 7 फीमेल्स। In an engineering college in a Pune, 8 males and 7 females have appeared for student cultural committees and selection process. 3 males and 4 females are to be selected. मतलब एक पुणे में कोई कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज, जिसमें मेल है हमारे पास 8 तो मेल हैं, और जो फीमेल हैं 7। और इस कमेटी ने जो सेलेक्ट किया है वो तो 3 मेल सेलेक्ट किए हैं और 4 फीमेल सेलेक्ट किए हैं, ठीक है जी। तो अब ये कहता है टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच द कमेटी कैन बी फॉर्म गिवन दैट मिस्टर राज इज नॉट टू बी इंक्लूडेड। उसने बोला है कि मिस्टर राज को ना इंक्लूड किया जाए एंड मिसेज रानी इज सेलेक्टेड। इफ मिसेज रानी इज सेलेक्टेड मतलब मिस्टर राज नॉट टू बी इंक्लूड इन द कमेटी, इफ मिस राजनी सेलेक्टेड इज। चलिए देखते हैं क्या होता है जी। तो पहले एक बात करते हैं, उसने बोला मिस्टर राज इज नॉट इंक्लूडेड। जब मिस्टर, पहले इनको देखते हैं कि टोटल वेज क्या होंगे। 8 में से 3 सेलेक्ट करने के टोटल वेज कितने होंगे 8C3, और 7 में से 4 फीमेल को सेलेक्ट करने के क्या होंगे 7C4। अब 8C3 की वैल्यू आप सब लोग निकालना जानते हैं कि 8C3 कैसे निकालते हैं। 8 - 3 गया 5, देन 6 7 एंड 8। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या होगी 6, कैंसिल हो गया। देन 7C4, 7 - 4 कितना होता है 3, देन 4 5 6 एंड 7 अपॉन फैक्टर 4 की वैल्यू 24। तो 4 6 24, ये कैंसिल हो गया। तो 35 × 56, तो ये टोटल वेज निकल के आए 1960, ठीक है ना। तो मतलब 3 मेल्स जो सेलेक्ट किए गए 8 में से और 4 फीमेल 7 में सेलेक्ट करने के उसके टोटल वेज आएंगे 1960। कितने वेज आएंगे 1960। लेकिन उसने बोला है कि टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच द कमेटी कैन बी फॉर्म्ड गिवन दैट मिसेस राज इज नॉट टू बी इंक्लूडेड। तो पहले हम देखते हैं राज और रानी दोनों को कैन नॉट बी इन द कमेटी। अगर ये कमेटी में नहीं हो सकते तो उसके तरीके क्या होंगे, ठीक है। पहले उसके वेज निकालते हैं मिसेज राज एंड रानी की। जब राज चला गया, एक मेल चला गया, तो मेल कितने रह गए मेरे पास 7, और जब 3 मेल थे तो 2 बचे, तो 7C2। और मिसेज रानी भी चली गई तो 6 फीमेल रह गए और
4 फीमेल सेलेक्ट किए जाए तो 3 रह गए यहाँ पे, तो 6C3, तो 7C2 की वैल्यू कितनी होगी 21 और ये कितना होगा 20। तो दोनों के ना सेलेक्ट होने के कितने तरीके आ गए 420। कितने आ गए 420। अब यहां पे देखते हैं कि उसने पूछा है कि तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ विच द कमेटी कैन बी फॉर्म गिवन दैट मिसेज राज इज नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द कमेटी एंड मिसेज रानी इज सेलेक्टेड इज। ठीक है ना, चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। तो यहां पे नंबर ऑफ वेज कितने निकल आएंगे, तो टोटल वेज थे 1960 में से 420 हम माइनस कर देंगे नॉट सेलेक्टेड वाले। ठीक है ना, नॉट इंक्लूडेड मतलब कमेटी में नहीं हो सकते, तो उसके तो वेज माइनस कर दिए, तो अब निकल के आ गए ये टोटल नंबर ऑफ वेज 1540। दैट्स माई आंसर। तो आंसर क्या होगा 1540, ऑप्शन सी दैट्स माई आंसर। क्लियर है कि नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देयर आर 10 शॉप्स इन योर लोकेलिटी, ईच ऑफ दीज शॉप्स स्टॉक्स योर ब्रांड ऑफ सिगरेट विद प्रोबेबिलिटी 0.5 इंडिपेंडेंटली फिर कह रहा है कि ऑफ द अदर शॉप्स व्हाट इज द चांस दैट यू वुड गेट योर ब्रांड इफ यू डू नॉट वांट टू विजिट मोर देन 2 शॉप्स। देखिए इधर बड़ा इजी क्वेश्चन है, बड़े आराम से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को हम। अब ये कह रहा है कि आपकी मतलब जो ब्रांड है, मतलब कह रहा है कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी दे रखी है स्टॉक में जो है, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी दे रखी है 0.5 बोले तो मतलब जो एंड ठीक है ना, मतलब जो शॉप मतलब आपके जो ब्रांड रखा हुआ है शॉप की, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है 0.5 है। 0.5 का मतलब क्या होता है जी, 0.5 पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, दैट इज 10 हो गया, तो ये 1/2 हो गया, तो उसकी वैल्यू दे रखी है 0.5। ये कीपिंग मतलब ब्रांड जो आपका रखा हुआ है उसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 है। लेकिन वो कहता है अब हम कहें कि ना रखे होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो ये 1/2 होगी नॉट कीपिंग। ठीक है, 1 माइनस 1/2 निकल के क्या आएगा 1/2 आ गया। ठीक है ना, ये 1/2 आ गया। अब हम ये देखें, उसने बोला है कि ईच ऑफ दी शॉप स्टॉक्स योर ब्रांड ऑफ सिगरेट विद प्रोबेबिलिटी 0.5 इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर शॉप, व्हाट इज द चांस दैट यू वुड गेट योर ब्रांड इफ यू डू नॉट वांट टू विजिट मोर देन 2 शॉप। मतलब मैं दो से ज्यादा हम नहीं कर, मतलब डू नॉट वांट टू विजिट करना नहीं चाहता, वो 2 शॉप से ज्यादा विजिट करना नहीं चाहता है। तो अब मैं ये देखूं यहाँ पे पहले 2 शॉप की प्रोबेबिलिटी देखूं क्या होगी, एंड मतलब जो आपका ब्रांड नहीं है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। नॉट कीपिंग 1/2 है, दोनों शॉप की पहले में भी नहीं था एंड दूसरे में भी नहीं है, तो नॉट कीपिंग दैट इज 1/4 हो गया। कितना हो गया, नॉट कीपिंग 1/4 हो गया। अब मैं ये देखूं कि पहले 2 शॉप में रखे होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 1/4 नॉट कीपिंग है, तो 1 में से 1/4 माइनस कर दूंगा तो कितनी निकल के आ जाएगी मिलने की, उसमें 3/4 ये आ जाएगी। ठीक है ना, कितनी आ गई 3/4। तो अब 3/4 का मतलब क्या है 0.75। उसने यही पूछा था कि 2 से ज्यादा विजिट नहीं करना चाहता। जब वो 2 विजिट करता है तो प्रोबेबिलिटी 1/4 आती है, जब 2 विजिट नहीं करेगा तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 होती है। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था। तो विजिट 2 से ज्यादा मतलब 2 से ज्यादा विजिट नहीं करता, जो 2 में विजिट किया तो 1/4 आ गया। अब विजिट नहीं करेगा तो 1 में से 1/4 को माइनस कर देंगे तो 3/4 आएगी, दैट इज 0.75। ये हमारी प्रोबेबिलिटी निकल आएगी। ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, हमारा आंसर आएगा 0.75, दैट्स माई आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, बड़ा इजी है, बड़े आराम से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को भी हम। कह रहा है इन द एमबीए प्रोग्राम ऑफ बी स्कूल आर 2 सेक्शन ए एंड बी, 1/4 ऑफ द स्टूडेंट इन सेक्शन ए एंड 4/9 ऑफ द स्टूडेंट इन सेक्शन बी आर गर्ल्स। मतलब स्टूडेंट का 1/4 सेक्शन ए में और 4/9 ऑफ स्टूडेंट का सेक्शन बी में गर्ल्स हैं।
इफ टू स्टूडेंट्स आर चोजन एट रैंडमली, दो स्टूडेंट रैंडमली निकाले जाते हैं, वन ईच फ्रॉम द सेक्शन ए एंड सेक्शन बी आर क्लास रिप्रेजेंटेटिव, द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ द स्टूडेंट चोजन इज अ गर्ल। पहले हम देखते हैं सेक्शन ए से गर्ल को सेलेक्ट किया गया उसका कितना है सेक्शन ए से। तो सेक्शन ए से हमने देखा 1/4 है, और सेक्शन बी से देखा हमने गर्ल्स का वो 4/9 है। तो किसकी बात कर रहे हैं हम, गर्ल्स की। ठीक है जी, गर्ल्स पे बात की है मैंने अभी, ठीक है ना। अगर मैं सेक्शन ए से बॉयज की बात करूं तो इसकी आएगी 3/4 और इसकी कितनी आएगी 5/9। ये समझ में आ गया कैसे ही 4 में से बन गया 3/4, 9 में से 4 गया 5/9। तो ये वॉइस की आ गई, किसकी आ गई है, वॉइस की। अब मैं बात करूं आपसे कि मतलब सेक्शन ए से तो गर्ल सेलेक्ट कर लूं एक बार, और सेक्शन बी से एक बॉय सेलेक्ट कर लूं, फिर सेक्शन ए से बॉय सेलेक्ट कर लूं, फिर सेक्शन ए से गर्ल सेलेक्ट कर लूं। अब इसकी हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो पहले हम एक बार क्या करेंगे, इतना हमने गेम खेल लिया होगा यहाँ पे, सेक्शन ए से एक बार गर्ल और सेक्शन बी से एक बार बॉयज, फिर सेक्शन ए से बॉयज और सेक्शन बी से गर्ल, क्योंकि उसने पूछा है कि वन ऑफ द स्टूडेंट चोजन इज अ गर्ल, एक स्टूडेंट लड़की जरूर हो किसी एक सेक्शन से। तो ए सेक्शन से अगर लड़की होगी, इतना हमने नोट कर लिया होगा, अगर ए सेक्शन से कोई लड़की है तो बी से लड़का होगा, अगर ए सेक्शन से लड़का है तो बी से लड़की होगी। तो पहले ए से लड़की के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 1/4 है, और बी से लड़के की कितनी है 5/9। अब ए से लड़के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/4, और बी से लड़की होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 4/9। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना हो गया, 5 बन जा 5 और 4 9 जा 36, 3 4 जा 12 और 4 9 जा 36। तो 5/36 और 12/36 मतलब 5/36 प्लस 12/36 दैट इज 17/36। ये हमारा आंसर होगा, दैट्स माई आंसर। ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 17/36। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन क्या होगा, डी, दैट्स माई आंसर। क्लियर है कि नहीं है। तो आपका ये आंसर आएगा 17/36। कोई दिक्कत। तो ऋतु घोष मैम ने जो आंसर दिया था फोर्थ का डी, बेटा आपका आंसर बिल्कुल सही है, फोर्थ का डी आपका आंसर बिल्कुल सही है, गुड। देखो ऐसा होता है, कभी कोई क्वेश्चन गलत होता है तो कभी सही होता है, पहले भी ऐसे ही हुआ था, कुछ क्वेश्चन आपके गलत थे लेकिन कुछ सही थे, लेकिन बहुत अच्छा कर रही हैं आप, और भी अच्छा कर सकती हैं। ठीक है, तो 17/36 दैट्स माई आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम। अ बॉक्स कंटेन्स 6 रेड एंड 7 ग्रीन बॉल्स, ठीक है ना, 6 रेड 7 ग्रीन बॉल्स 5 ब्लू बॉल्स, ईच बॉल इज ऑफ अ डिफरेंट साइज, द प्रोबेबिलिटी दैट द रेड बॉल सेलेक्टेड इज द स्मॉलेस्ट रेड बॉल। ठीक है ना। तो स्मॉलेस्ट रेड बॉल होने की उसने प्रोबेबिलिटी की बात करी है, और एक हर मतलब की, और टोटल गेंदें कितनी है 6 + 7 + 5, तो 6 + 7 + 5 दैट इज द टोटल बॉल्स आर 18। The total number of balls are 18. Each ball is of different size. The probability that the red ball selected in the smallest red ball. अगर हम आपसे बात करें, सीधे सीधी बात मेरी समझो, अगर मैं आपसे बात करूं एक रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो रेड बॉल होने की क्या होगी 6/18 होगी कि नहीं होगी। अब स्मॉलेस्ट रेड बॉल फ्रॉम द रेड बॉल्स, ठीक है, स्मॉलेस्ट हमने पूरे बैग से एक रेड होने की प्रोबेबिलिटी निकाली, 6/18 होंगे। अब हम बैग और रेड बॉल के अंदर से रेड निकालते हैं, तो टोटल रेड बॉल कितनी है 6, तो इसमें से रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/6, एक रेड बॉल होने की स्मॉलेस्ट साइज की। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर क्या आएगा 1/18, दैट्स माई आंसर। तो आंसर क्या होगा इसका 1/18, ऑप्शन ए। तो 5 में का आंसर होगा 1/18, दैट्स माई आंसर। शायद आपको ना समझ में आओ, फिर से एक बार और समझा देता हूं। उसने बोला है कि ईच बॉल इज ऑफ अ डिफरेंट साइज, द प्रोबेबिलिटी दैट द रेड बॉल सेलेक्टेड इन द स्मॉलेस्ट रेड बॉल इज, तो कुछ नहीं है, पहले हमने क्या किया टोटल बॉल काउंट की 6 + 7 + 5 दैट इज 18, तो 18 C1,
तो 6c1 अपॉन 18c1 ये हो गया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 6 अपॉन 18। अब हमें देखना है स्मॉलेस्ट साइज की, तो रेड वॉल के अंदर से रेड निकालते हैं। तो 6 रेड वॉल में एक रेड वॉल एक बॉल होने की कितनी होगी 1/6, तो ये 1/6 हो गई। अब 6/18 इंटू 1/6 इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कैंसिल हो गया, तो 1/18 हमारा आंसर होगा। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा 5 का ए। दैट्स माय आंसर। क्लियर है कि नहीं है भाई? हमने पहले निकाला प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गेटिंग अ रेड बॉल और प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सेलेक्टेड स्मॉलेस्ट रेड बॉल फ्रॉम ऑल द रेड बॉल्स। समझ में आ गया होगा भाई? हमें पूछा था द रेड बॉल सेलेक्टेड द स्मॉलेस्ट रेड बॉल, तो हमने किस किस को निकाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गेटिंग अ रेड बॉल इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टेड स्मॉलेस्ट रेड बॉल फ्रॉम ऑल रेड बॉल्स। ठीक है ना? तो इसको हमने सिंप्लीफाई करने का 1/18 हमारा आंसर होगा। ऋतु घोष मैम आपका आंसर ये गलत है, 5 का सी आंसर नहीं होगा, 5 का ए आंसर होगा 1/18। कोई बात नहीं, परेशान नहीं हुई, आपका आंसर, आप एक आंसर सही दिया, कोई बात नहीं है, आप अच्छा कर सकते हैं, बढ़िया करेंगे। ठीक है, अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। लेकिन अच्छा लगा आपने आंसर दिया, आपको भगवान तरक्की दे, अच्छा और मेहनत करें अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है, बड़ा इजी क्वेश्चन है कि फ्रॉम अ बैक बॉक्स कंटेनिंग 10 white 20 black balls 8 balls are drawn at random and without replacement these balls are kept in an empty second box. From the second box one ball is now drawn at random. What is the probability that this ball is white? देखो कैसा थोड़ा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन कुछ नहीं है। एंड एक बात बताइए, पहले बॉक्स में 10 वाइट हैं और 20 ब्लैक बॉल्स हैं, तो टोटल बॉल मेरे पास हो गई 30। टोटल बॉल्स कितनी है, 30 बॉल्स होंगी हमारे पास। कितनी होंगी, 30 बॉल्स हो गई। उसने बोला है कि 8 गेंदें अचानक से निकाली जाती हैं और फिर वो कहता है सेकंड बॉक्स में रख दी जाती है, तो हमने 8 गेंद निकाल रख दी। लेकिन अब भाई ऐसा भी हो सकता है 1 इसमें से व्हाइट हो, 1 इसमें से, मतलब जब 8 और 1 व्हाइट इसमें से 7 इसमें से हो सकती है कि नहीं। पर वो कह रहा है कि जो गेंद एक बॉल जो नाउ ड्रॉन एट रैंडमली, एक गेंद निकाली जाती है, ठीक है, सेकंड बॉक्स से एक गेंद निकाली जाती है रैंडमली, तो उसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। अब ये तो टोटल तो मेरे व्हाइट बॉल तो मेरे पास 10 है ना, तो एक गेंद निकालने की प्रोबेबिलिटी 10 होगी, तो 10 का आंसर क्या हो गया, 1/3। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 1/3। दैट्स माई आंसर। तो आंसर आएगा इसका 1/3। क्लियर है कि नहीं है? बड़ा इजी क्वेश्चन था, इसको आप लोग बड़े आराम से कर सकते हैं। ऋतु मैडम आपने ये वाला आंसर नहीं दिया था, लेकिन कोई बात नहीं है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में थोड़ा सा हमें दिमाग लगाने की जरूरत है। अगर हमने दिमाग लगा लिया तो क्वेश्चन को बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ हम लोग कर जाएंगे। चलिए देखते हैं कि 2 पर्सन U and B have agreed to meet a definite spot on a particular day between 9 a.m. and 10 a.m. The first person to come waits for 20 minutes and then leaves. What is the probability of a meeting between U and B if they have behaved independently and the arrival of each during the indicated hours occurs at random? कुछ लोग कहेंगे सर हमारे क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा है। कह सकते हैं, मैं समझ सकता हूं। कह रहा है कि दो बंदे हैं U एंड B, ठीक है, वो अपने एक होता है क्या 9 और 10 बजे के बीच में चलते हैं, मतलब 9 और 10 बजे के बीच में कहीं मिलते हैं डेफिनेट स्पॉट पे, ठीक है, 9 या 10, मतलब सॉरी बिटवीन 9 एंड 10 किसी दिन, ठीक है, पता नहीं कहाँ मिलते हैं, हम तो जानते नहीं है। देन द फर्स्ट पर्सन टू कम वेट फॉर 20 मिनट एंड देन लीव्स, मतलब पहला बंदा जो होता है वो 20 मिनट का ब्रेक लेता है और छोड़ देता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ मीटिंग बिटवीन यू एंड बी? तो यू और बी के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी इफ दे हैव बिहेव इंडिपेंडेंटली एंड द अराइवल ऑफ ईच ड्यूरिंग द इंडिकेटेड आवर्स ऑकर एट रैंडम। पहले हम चलो देखते हैं, इसका एक फिगर बनाते हैं। देन दिस इज द वाई एक्सिस एंड दिस इज द एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। क्लियर है कि नहीं है? एक्स और वाई एक्सिस हैं। तो पहले हम लेके चलते हैं टाइम ऑफ अराइवल ऑफ यू, इसको हम यू को इधर लेके चलते हैं एंड दिस इज अ यू, इधर यू चलता है और इधर वी चलता है, वी, ठीक है ना, यू एंड बी, ये बी है आपका वैन वाला बी, दो पर्सन जो थे। मतलब कहता क्या है, पहले इसने 20 मिनट का ब्रेक लिया जी,
ठीक है, 20 मिनट्स का ब्रेक लिया। तो पहले 20 मतलब कि ये सपोज करो यहाँ से कोई ओरिजिन ओ है जो 9 AM का है, टाइमिंग है 9 AM, ठीक है, 9 AM का टाइमिंग है। तो यहाँ पे वो 20 मिनट चला, 9:20 हो गया। फिर आगे और चला तो 9:40 मतलब 20:20 9:40 हो गया। और देन आगे और चला तो ये 10 AM हो गया इधर, ठीक है। वही खेल हमें इधर करना है। देन ये 9:20 हो गया, वी इधर चला। देन 9:40 हो गया, वी इधर जा रहा है। और 20 मिनट होने के बाद ये 20 मिनट का ब्रेक लेता है, 10 AM हो गया इधर, ठीक है ना। मतलब वी हैव प्लॉटेड 3 टाइम्स 9:20 9:40 एंड 10 AM ऑन ईच ऑफ द एक्सिस। क्लियर है कि नहीं है। अब हमने लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है ना। हमने इसको ले लिया, दिस इज अ ए और दिस इज अ, ये ए बी लाइन ड्रॉ कर दी। और एक ये हमारी जो लाइन है, देन ये ए बी लाइन है और ये लाइन हमारी सी डी है, ठीक है ना। ये सी डी लाइन है और इसको हमने 10 बजे तक हमने देखा कहाँ मिलाएंगे, हमने ये आगे इसको ड्रॉ कर दिया। दिस इज अ, ये हमारा शेडेड एरिया हो गया। भाई 20 मिनट से हम देख के चलाएंगे ना, 20 मिनट रुकता है और छोड़ देता तो 9:20 से हमने लेके चला, तो इसको आगे हमने फॉरवर्ड किया। अब हमें जो निकालना है, जो इसका जो शेडेड रीजन है उसकी हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि उसके प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है ना। वो हमें देखना है वो कितना निकल के आएगा, है ना। उसके मीटिंग पॉइंट क्या निकल के आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हमको ये बताना है। अच्छा एक बात बताओ जी, देखो ये छोटी सी स्क्रीन पे समझा पाना एकदम बहुत बड़ा टफ काम है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें इसका एरिया चाहिए। सबसे पहले इसका एरिया हमको निकालना पड़ेगा। ये एरिया, भाई ये जो ड्यूरेशन है वो 60 मिनट का है और ये भी जो एक्स एक्सिस की तरफ ये भी 60 मिनट का है और ये भी 60 मिनट का है। क्यों? क्योंकि 9 AM से 10 AM 60 मिनट हो गया और 9 AM से 10 AM ये भी 60 मिनट हो गया, ठीक है। तो 60 मिनट इधर फॉरवर्ड हुआ और 60 मिनट मतलब एक्स एक्सिस के टूवर्ड्स टू एक्स एक्सिस और टूवर्ड्स टू वाई एक्सिस किसकी ओर गया, एंड बाई की ओर 60 मिनट चला और एक्स की साइड वो 60 मिनट गया। अब हमें शेडेड का पहले तो एरिया निकालना है। तो एक बात आप खुद बताइए, देखिए इधर, ये देखिए इधर, अगर मैं इस पूरे का एरिया निकाल लूं, आपको दिखाई दे रहा होगा ये पूरा एक ट्रायंगल बनना होगा। देन ये वाला डिस्टेंस कितना है, कितने मिनट चला है, 60 मिनट ये चला है और ये भी 60 मिनट चला है, ठीक है ना। 60 मिनट मतलब टूवर्ड्स टू एक्स एक्सिस। तो इसका एरिया कितना होगा और ये जो डिस्टेंस है, ठीक है ना। तो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। तो इस पूरे का एरिया हम निकालते हैं पहले तो, ठीक है। तो 1/2 60 × 60, ठीक है ना। माइनस क्या कर देंगे हम, भाई हमने पूरे का एरिया निकाल लिया ये वाला। अब हमें ये वाला एरिया निकालना है। देखो ये दिखाई दे रहा होगा, ये आपको शायद मैं रेड कलर से दिखा दूं, ये वाला एरिया दिखाई दे रहा होगा जो रेड कलर से मैं नोट कर रहा हूं। ये 40 इधर चला, ये 40 चला। तो ये एरिया पहले कितना आ रहा है मेरा, 2 3 3 6 1800 आ रहा है। अब इस एरिया के बाद 40 मिनट ऊपर की ओर जा रहा है, 40 मिनट नीचे की ओर जा रहा है। तो इसका एरिया कितना होगा, 1/2 40 × 40, तो 2 से कैंसिल हो गया तो 800 ये आ गया। अब ये पूरा दिखाई दे रहा है 1800 और ये है 800, तो ये कितना आएगा, 1000 आ गया। और सेम ही ऊपर वाला भी निकल के आएगा, ये भी इसका होगा 1000। अरे होगा कि नहीं होगा भाई, 1800 ये हो गया, 40 मिनट्स इधर रन कर रहा है, 40 मिनट्स इधर रन। हमें तो मीटिंग पॉइंट बताना, तो इससे मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। तो अब इस पूरे का एरिया जो निकल के आएगा वो कितना होगा, ठीक है ना। चलो देखते हैं, इतना हमने नोट कर लिया होगा, ठीक है। एक बार और समझा देता हूं, देखिए फिगर एक बार देख लीजिए आप लोग, आपने एक बार नोट कर लिया था। भाई ये 9 AM से चलना शुरू करता है, हर 20 मिनट पर रुक जाता है। तो 9:20 रुका, 9:40 रुका और 9
40 के बाद 10 AM। ऐसी सेम कंडीशन ये 9:20, 9:40 और 10 ये। सपोज करो तो 9:20 से रुकना शुरू हो गया था, तो 9:20 से हमने आगे इसको ग्राफ को बढ़ाया, देन इसको हमने इस तरीके से मिला दिया। अब ये जो डिस्टेंस थी हम लोगों की, ये कितने मिनट की डिस्टेंस थी? 40 मिनट की, और ये भी 40 मिनट की थी। तो हमने क्या किया, ये वाला एरिया निकालने के लिए, इतना एरिया निकालने के लिए हमने इस पूरे का एरिया निकाल करके ये वाला एरिया माइनस कर दिया था। तो ये आ रही है, जो ये एरिया है वही एरिया है, तो वही तो निकल के आ रहा था, 1000 ऊपर वाला 1000, तो 2000 ये आ गया। ठीक है, पूरा एरिया कितना था? L इंटू बी, तो 0 0 कैंसिल हो गया, 2 10 ज़ा, 2 3 ज़ा, 2 5 ज़ा, 2 3 ज़ा, तो जो निकल के आएगा इसका प्रोबेबिलिटी जो आएगा वो 5/9 आएगा। ये हम लोगों का आंसर होगा, तो ऑप्शन सी दैट्स माय आंसर। तो आंसर क्या निकल के आएगा? ऑप्शन सी। तो जो 7th का आंसर होगा वो सी होगा। ये हम लोगों को बात समझ में आ गई होगी। तो छोटी सी स्क्रीन पे मैं आपको जैसा समझा रहा हूँ आप समझिए, और नहीं कोई चीज़ समझ में आ रही है तो मुझे कमेंट भी कर दीजिएगा। ओके, अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? तो इसका आंसर आएगा 5/9। ओके, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। A bag contain 80 envelopes of which 30 are air mail and the rest are ordinary, मतलब no air mail, ठीक है ना। Out of the 80 envelopes in the bag, 48 are stamped and the rest are unstamped. There are 20 unstamped, ठीक है ना, 20 unstamped. There are 20 unstamped ordinary envelopes in the bag. If one envelope is chosen and at random from the bag, then this is unstamped airmail envelope is. इसका आंसर कितना आएगा? बड़ा इजी क्वेश्चन है, बड़े आराम से इस क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हैं अगर करना चाहेंगे तो। अच्छा देखते हैं पहले, इसमें 80 एनवलप्स थे जिसमें 30 तो एयरमेल हैं, बाकी ऑर्डिनरी एनवलप्स हैं, मतलब एयरमेल एनवलप्स 30 हैं। सॉल्व करते हैं। एयरमेल एनवलप्स कितने हैं इसमें? 30, ठीक है। और ऑर्डिनरी एनवलप्स कितने होंगे? टोटल 80 थे, तो ऑर्डिनरी होंगे आपके 50 एनवलप्स। क्लियर है कि नहीं है? उसमें कह रहा है कि आउट ऑफ द 80 एनवलप्स इन द बैग 48 आर स्टैम्प्ड, ठीक है। तो स्टैम्प्ड एनवलप कितने हैं? स्टैम्प्ड एनवलप हैं 48, और जो अनस्टैम्प्ड हैं, अनस्टैम्प्ड एनवलप्स हैं 32। रेस्ट 32 रहेगा ना, 80 में से 48 को माइनस करेंगे तो 32 निकल के आएंगे। इसमें भी है कि ऑर्डिनरी अनस्टैम्प्ड एनवलप है, ऑर्डिनरी अनस्टैम्प्ड दे रखे हैं, इसमें 20 हैं। जब ऑर्डिनरी अनस्टैम्प्ड 20 हैं तो अनस्टैम्प्ड एयरमैन एनवलप कितने होंगे? तो 32 में से, भाई अनस्टैम्प्ड 32 थे लेकिन ऑर्डिनरी अनस्टैम्प्ड 20 हैं, तो एयरमेल अनस्टैम्प्ड एयरमेल कितने होंगे? तो 32 में से 20 माइनस करेंगे, एयरमेल अनस्टैम्प्ड एनवलप कितने होंगे? 12 होंगे, ठीक है कि नहीं है। अब प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो इसी की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि दिस इज द अनस्टैम्प्ड एयरमेल एनवलप। तो अनस्टैम्प्ड एयरमेल एनवलप 12 है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 12/80। टोटल कितने थे? 80 थे, 12/80 ये हमारा आंसर होगा। तो 12/80 दैट्स माई आंसर, ऑप्शन ए दैट्स माई आंसर। ऋतु घोष का मैम का ये आंसर बिल्कुल सही है। गुड मैम, आपने आंसर सही दिया। 8 का आपका यही आंसर आ रहा है। गुड, बहुत अच्छा लगा, आपने आंसर सही दिया, कॉन्ग्रेचुलेशन मैम, ठीक है ना। अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। अ बॉक्स कंटेन 6 रेड वॉल्स, 7 ग्रीन वॉल्स एंड 7 ग्रीन वॉल्स, ठीक है ना। चलिए कहता है कि इसमें कि एक बॉक्स में 6 रेड हैं, 7 ग्रीन है, 5 ब्लू हैं। अच्छा ये वाला क्वेश्चन तो हम करा चुके हैं, सेम क्वेश्चन आ गया, रिपीट हो गया, सॉरी। इसका आंसर भी क्या आएगा? 1/18 ही आएगा। पता होगा आपको, बताया भी था मैंने।
पहले तो हम एक गेंद टोटल बैग में से, टोटल बैग में तो बॉल है टोटल 18, अब एक के रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 6/18, लेकिन अब उसने बोला है स्मॉलेस्ट साइज की, स्मॉलेस्ट रेड बॉल, तो रेड में से एक रेड बॉल सेलेक्ट कर लो, 1/6 हो गई, तो देन 6 कैंसिल हो गया, तो आंसर तो 1/18 ही आएगा। क्लियर है कि नहीं है? तो आंसर इसका क्या होगा 1/18। ठीक, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है जी, देखो बड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा लग रहा होगा देखने में, फीलिंग ऐसी लग रही होगी क्या यार कितना बड़ा क्वेश्चन है, और एंड सो ऑन व्हाट एवर जो भी है, तो आप बिल्कुल परेशान ना होइए, बड़ा इजी क्वेश्चन है। ठीक है कि नहीं है? चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। ये बोला है उसने कि आई बायोलॉजिस्ट कंडक्टिंग रिसर्च ऑफ बटरफ्लाइज, कलेक्टिंग बटरफ्लाइज इन अ रीजन, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ बटरफ्लाइज इन द रीजन, colorful and the boring, this that is a not so colorful, their respective percentage being 25 and 75 परसेंट दे रखा है 25% दैट इज अ 1/4 और 75% दैट इज अ 3/4। भाई आप सब जानते हैं कि 75% का मीनिंग क्या होता है, दिस इज अ 3/4, और द मीनिंग ऑफ 25% दिस इज अ 1/4। The butterflies are collected one by one at random. The population of butterflies in the region is large, so that the successive trials may be assumed to be independent. The probability that the first colorful butterfly is obtained at the 5th trial is. चलिए देखते हैं, मतलब कह रहा है कि the first colorful butterfly is obtained at the 5th trial is. चलिए करते हैं इसको। देखिए इधर पहले तो हमें यह देखना है कि 25% का मतलब क्या होता है 1/4। अब उसने ये बोला था कि यहां पे देयर आर 2 काइंड्स ऑफ बटरफ्लाई, द रीजन कलरफुल आर बोरिंग, दैट इज अ नॉट सो कलरफुल, देयर रेस्पेक्टिव परसेंटेज बीइंग 25 and 75, द बटरफ्लाइज आर कलेक्टेड वन बाय वन एट रैंडम। ठीक है, द पॉपुलेशन बटरफ्लाई इन द रीजन लार्ज दैट सक्सेसिव ट्रायल्स मे बी एज्यूम्ड टू बी इंडिपेंडेंट, द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट कलरफुल बटरफ्लाइज वाज ऑब्टेन्ड एट द 5th ट्रायल इज। तो देखते हैं, पहले हम देखेंगे कि पहले 4 ट्रायल जो होने चाहिए वोरिंग बटरफ्लाई होंगे, यही होंगे वोरिंग बटरफ्लाई। तो वोरिंग बटरफ्लाई के 4 ट्रायल कितने होंगे, जो कि 75% दैट इज अ 3/4 होगा, 75% दैट इज अ 3/4, 3/4 और 3/4। ठीक है, अब उसने बोला है कि द फर्स्ट कलरफुल बटरफ्लाई ऑब्टेन एट द 5th ट्रायल। अब कलरफुल का कितना 25%, तो 5th ट्रायल कलरफुल का होगा, दैट इज अ 1/4। इसको हम सॉल्व करते हैं तो आंसर हमारा कितना आएगा, 3 3 9 9 3 80 27 3 81। तुम्हारा आंसर कितना आएगा 81/1024। आंसर क्या आएगा 81/1024, क्योंकि 4 4 जा 16 16 16 4 जा 64 64 4 जा 256 और 256 4 जा 1024। तो आंसर विल बी 81/1024, देन ऑप्शन विल बी बी, दैट्स माय आंसर। ठीक है ना, क्लियर होगा आई होप कि दिस क्वेश्चन विल बी क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट नाउ, next question is given that here in a theater out of 1 lakh spectators 51,500 are female, 500 are female and the rest are male, among the female 9,000 are bald, among the males 30,200 are bald। कितना आसानी से क्वेश्चन होने वाला है ना, कितना इजी क्वेश्चन है, बड़ा आसानी से होने वाला क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। देखिए नंबर ऑफ फीमेल कितने दे रखे हैं, 51,500 हैं। ओके, नंबर ऑफ मेल कितने, एंड 51,500 फीमेल एंड द रेस्ट आर मेल। ओके, टोटल तुम्हारे पास among the female 9,000 are bald and among the males 30,200 are bald, है ना। and the choosing a person at random, the chance getting a bald person or female।
चलिए करते हैं। टोटल मेरे पास 51,500 है, मतलब फीमेल कितने हैं, नंबर ऑफ फीमेल कितने हैं, 51,500 है, दैट इज अ फीमेल। 51,500 मतलब 51,500, ठीक है ना, 51,500, ठीक। 1 लाख में 51,500 है, तो इसमें मेल कितने होंगे, तो 1 लाख में से 51,500 में माइनस करूंगा तो 48,500 आ जाएंगे मेल, ठीक है। अब जो फीमेल बाल्ड है, बाल्ड समझ दो गंजा, बाल्ड है, तो वो कितने हैं इसमें हम देखते हैं, मेल तो 30,200 मेल बाल्ड है, 30,200 मेल, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि पूछ कह रहा है कि द चूजिंग अ पर्सन एट रैंडम द चांस ऑफ गेटिंग अ वाइल्ड पर्सन ऑफ अ फीमेल, उसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो 30,200 तो हो गए। अब इसमें तुम्हारे या तो फीमेल वाइल्ड हो सकते हैं, मतलब एंड फीमेल हो, अब फीमेल भी तो हो सकते हैं इसमें, है ना। अब फीमेल कितने हैं तुम्हारे पास, 51,500, और वाइल्ड मेल कितने, 30,200। हाँ सही है, तो चूजिंग अ पर्सन एट रैंडम द चांस ऑफ गेटिंग अ वाइल्ड पर्सन और फीमेल, ठीक। तो 30,200 तो ये हो गया, 51,500 ये हो गया, इसको ऐड कर देते हैं तो कितना हो गया, 81,700। अब प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, टोटल पर्सन कितने थे, 1 लाख थे ना, तो डिवाइड कर देंगे किसका, 1 लाख का, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, देन 2 0 इज कैंसिल आउट, डिवाइड करेंगे तो 3 के बाद पॉइंट डेसिमल आ जाएगा आफ्टर 3 डिजिट, तो 0.817, तो आंसर क्या आएगा 0.817, दैट्स माई आंसर। क्लियर है क्या नहीं, ऑप्शन ए विल बी, ठीक है ना, आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, बड़ा इजी क्वेश्चन थे, बड़ा आसानी से होने वाले क्वेश्चन है, और कोई बात नहीं है ऐसा क्वेश्चन कर पाना, बहुत इजी है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर 12 पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है जनाब, ठीक है ना, बड़ा आसानी से होने वाला क्वेश्चन है जी। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। P प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन B गिवन है 1/3 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B 1/4 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A 1/2 है, ठीक है ना। तो आप सबको बताएं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन B क्या होता है, सबको पता होगा, वो ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। अब A अपॉन B की वैल्यू कितनी है, 1/3 है। P A इंटरसेक्शन B हमको निकालना है जी, मतलब दोनों की प्रोबेबिलिटी, दोनों में कॉमन होने की, इंटरसेक्ट होने की, और प्रोबेबिलिटी ऑफ B कितना दे रखा है, 1/4 दे रखा है, ठीक है ना। अब हम दोनों के इंटरसेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी मतलब P A इंटरसेक्शन B निकाल लेंगे हम, तो P A इंटरसेक्शन B ये कितना आ जाएगा हमारा, 1/12 आ गया जी, मल्टीप्लाई कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, इतना नोट, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे केवल एग्जैक्टली वन ऑफ A और ओनली B, केवल A की प्रोबेबिलिटी और केवल B की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। चलिए देखते हैं, उसने पूछा है कि वन ऑफ दीज एंड प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ दीज इवेंट A एंड B ऑकर्स इज। तुमने इंटरसेक्शन तो निकाल ही लिया, अब मुझे केवल A के होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी, P ओनली A, केवल A की प्रोबेबिलिटी, ओनली A की।
तो हम कैसे निकालते हैं मैं आपको बता दूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये ध्यान रखना, इंडिपेंडेंट के केस में अगर पूछता है, सॉरी एक वन ऑफ दीज इवेंट, तो ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है इसमें 1/2 है, माइनस दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/12 है, तो ये आंसर क्या आएगा तुम्हारे पास, माइनस करेंगे तो ये 5/12 आ गया। केवल ए की प्रोबेबिलिटी आ गई। ऐसे ही बी की निकाल लेंगे हम, सेम प्रोसीजर है बी का भी, इतना नोट कर लिया होगा। ओनली बी, ओनली बी की क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो बी की कितनी है यहाँ पे 1/4 है, और दोनों की कितनी है, इंटरसेक्शन जो निकाली थी हमने अभी 1/12। तो केवल बी की प्रोबेबिलिटी होने के आगे सब एलसीएम ले लेंगे 3 माइनस 1 2/12 कैंसिल कर लेंगे 2 से, तो 1/6। मतलब केवल ए के होने की प्रोबेबिलिटी और केवल बी के होने की प्रोबेबिलिटी दोनों की पूछ रहा है। अब हम क्या करेंगे, ए के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी 5/12 थी ओनली ए, और ओनली बी की कितनी थी 1/6 थी। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 7/12। ठीक है ना, ये हमारा आंसर होगा। तो आंसर विल बी 7/12, दैट्स माय आंसर, ऑप्शन विल बी सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ये सब आप लोगों को बेसिक पता होगा तभी आप लोगों को समझ में आएगा, अगर बेसिक आप नहीं जानते हैं तो आपके बाउंस हो जाएगा, ये मैं पहले ही बता देता हूँ आप लोगों को। ठीक है ना, क्वेश्चन ये कह रहा है नेक्स्ट, 8 men and 2 women स्टैंड इन अ रिंग। मतलब 8 आदमी और 2 औरतें रिंग के चारों तरफ बैठे हुए हैं। एज्यूम ऑल अरेंजमेंट्स आर इक्वली लाइकली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 वुमेन आर सेपरेटेड बाय एटलीस्ट 3 मैन इन द बोथ डायरेक्शन। मतलब 3 बंदे ऐसे हैं जो दोनों डायरेक्शन की तरफ, तो दोनों डायरेक्शन की तरफ बैठे हुए हैं। कितने बंदे, 3 बंदे। तो वही प्रोबेबिलिटी उसकी पूछ रहा है कि 2 men आर सेपरेटेड एटलीस्ट 3 मैन इन द बोथ डायरेक्शन। कम से कम 3 बंदे दोनों डायरेक्शन तरफ बैठे हुए हैं। अब 8 और 2 10 बंदे हैं, ठीक है ना। 2 वुमेन, अब भाई जो 2 औरतें होंगी, एक बीच में बंदा बैठा होगा, भाई 3 बंदे जो हैं 3 मैन, ठीक है ना। कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 वुमेन आर सेपरेटेड बाय एटलीस्ट 3 मैन इन द बोथ डायरेक्शन। 3 बंदे दोनों तरफ डायरेक्शन करके बैठे हुए हैं। ठीक, 2 वुमेन आर सेपरेट एटलीस्ट 3 मैन इन द बोथ डायरेक्शन। 8 हैं टोटल, एंड 8 हैं, इसमें 2 वुमेन है। देखते हैं, रिंग बना के दिखाते हैं आपको। दिस इज अ रिंग। टोटल पीपल 10 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना, इस तरीके से हैं। उसने बोला है कि 2 वुमेन आर सेपरेटेड बाय 3 मैन इन द बोथ डायरेक्शन। मतलब जो कम से कम 3 पर्सन की दोनों डायरेक्शन के द्वारा 2 औरतें सेपरेटेड हैं, मतलब 2 वुमेन सेपरेटेड हैं। तो 10 में से 2 गए तो बचे 8। अब 8 और 1 9, ठीक है। तो रिमेनिंग 9 पोजीशन बचेंगी, 9 पोजीशन बची। अब मेरे पास जो सीट रह गई वो 3 सीट बची। कितनी सीट बची, 3। भाई उसने बोला है कि 2 तो सेपरेट है वुमेन, तो 8 लोग बचे। अब ये कह रहा है कि 3 मैन इन द बोथ डायरेक्शन। तीनों जो मैन एक ही दोनों तरफ डायरेक्शन में करके बैठे होंगे, तो एक बंदा तो नहीं बैठा होगा, तो 8 और 1 9 बंदे वो हो गए, और 3 वो, तो 3/9। आंसर कितना आएगा 1/3। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी तुम्हारे पास 1/3, दैट्स माई आंसर। 13 का सी आंसर होगा। क्लियर है कि नहीं है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, बड़ा इजी क्वेश्चन आ गया जी। ओम नमः शिवाय। अ फेयर डाई हैज इट्स फेस मार्क 1, 3, 5, 7, 9 एंड 11। एक डाइस तो आप जानते हैं, डाइस पे 6 फेसेस होते हैं, लेकिन उस पर मार्क कर दिए गए हैं 1, 3, 5, 7, 9 और 11 मार्क किया गया है। दिस इज द डाइस। आपने देखा होगा डाइस इस तरह का होता है, इसमें 6 फेसेस होते हैं, दिस दिस दिस, ठीक है ना, ये 6 फेसेस होते हैं। अब इसको मार्क कर दिया, कहीं 1 है तो कहीं 3 है, कहीं 5 है, कहीं 7 है तो कहीं 9 है, कहीं 11 है, ठीक है ना, इस तरीके से मार्क कर दिया गया है। When the die is thrown, जब पासा फेंका जाता, the score is a mark on the top face. Okay. Given that on the particular occasion when the die was thrown thrice in the succession. Okay, मतलब thrice in the succession, 3 बार, मतलब उसको जब डाई को फेंका गया, सक्सेशन समझते हो ना, एंड मतलब 3 बार उसको फेंका जाए। द स्कोर इन ईच थ्रो वॉज 5, लेस देन 5, 5 से कम आता है, क्या आता है, 5 से कम। यहाँ लेस देन इक्वल टू कर लेना बेटा, नहीं आंसर मिलेगा नहीं, इसको लेस देन इक्वल टू कर लेना, यहाँ लेस देन इक्वल टू होगा, मतलब स्कोर इन ईच थ्रो प्रत्येक बार में 5 से कम था या 5 के बराबर था, लेस देन इक्वल टू कर लेना है ना। तो 5 से कम क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है और 5 हो सकता है, 5 से कम या 5 के बराबर, लेस देन इक्वल टू कर लीजिएगा, फिर से कह रहा हूं। तो मेरे पास जो मतलब पॉसिबल स्कोर होंगे 1, 3, 5 इस तरीके का कुछ, मतलब 1 या 3 हो सकता है या 5 हो सकता है ना। तो इसके पॉसिबल केस क्या बनेंगे, तो देखो 1, 1 भी आ सकता है, 3, 3 भी आ सकता है, तो इसके केसेस बनेंगे टोटल 3 × 3 × 3, ठीक है। तो पॉसिबिलिटीज बनाएंगे, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज बन गई 27। भाई देखो 1, 3, 5 हो सकता है, 5, 3, 1 हो सकता है, 1, 1, 1 भी आ सकता है, 3, 3, 3 भी, तो इस तरीके से 27 बन गए। बस उसने वो बोला है कि टोटल स्कोर वॉज 11, उसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, स्कोर क्या होना चाहिए, टोटल 11 होना चाहिए। अब 11 के लिए हमारे केसेस क्या बन सकते हैं, चलो 11 के केस बनाते हैं। 11 आने के सम कितना होना चाहिए, 11 होना चाहिए, स्कोर क्या होना चाहिए 11। तो ये हो सकता है 1, 5, 5 हो सकता है, एक केस ये बन गया फर्स्ट, 1, 5, 5, 11 आना चाहिए सम, और क्या बन सकता है 5, 1, 5 हो सकता है, 11 बैठ रहा है, 5 और 5 1, 6 और 5 11, और क्या हो सकता है 5, 5, 5, 1 ये हो सकता है, या ये हो सकता है 5, 3, 3 भी हो सकता है, या और भी है देखते हैं 3, 5, 3 हो सकता है, भाई ये भी 11 बैठ रहा है, या फिर 3, 3, 5 हो सकता है। तो इस तरीके से मेरे पास टोटल जो 11 सम बैठेगा वो 6 केसेस बनेंगे, एक तो ये, एक ये मतलब 3 केसेस, मतलब 1, 5, 5, 5, 1, 5, 5, 5, 5, 1, 5, 3, 3, 3, 5, 3 और 3, 3, 5, तो टोटल 11 6 केसेस बने। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 6/27, तो 3 2 6, 3 9 27, तो जो हमारा आंसर होगा वो 2/9 होगा। दैट्स माय आंसर, ऑप्शन ए, ठीक है ना। आंसर क्या होगा ए, 2/9। क्लियर है कि नहीं, बस यहाँ पे एक ध्यान रखिएगा, लेस देन इक्वल टू 5 कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब देखो इसमें थोड़ी छोटी सी मिस्टेक ये हुई है, एक ये हुई है कि इस क्वेश्चन में अ बॉक्स कंटेन 12 टाइम्स नहीं है, 12 आइटम्स हैं इसमें, 12 टाइम्स नहीं है, क्या है 12 आइटम्स हैं इसमें। वो कह रहा है 4 of them chosen at random and inspected, the entire box is rejected if more than one item inspected is found to be faulty, given that there are 3 faulty items in the box, the probability of the box is being accepted is, देखिए 12 टाइम्स की जगह यहाँ 12 आइटम्स कर लीजिएगा, क्या कर लीजिएगा आइटम्स, ठीक है ना, आइटम कर लीजिएगा। पहले हम देखते हैं फॉल्टी आइटम, 4 of them are chosen at random and inspected, the entire box is rejected if more than one item inspected is found to be faulted, if there are 3 faulty items in the box। तो फॉल्टी आइटम्स कितने हैं इसमें, फॉल्टी को F बना देते हैं, आइटम को I बना देते हैं, फॉल्टी आइटम 3 हैं, ठीक है ना। और जो फॉल्टी नहीं है, नॉट फॉल्टी मतलब नो फॉल्टी आइटम,
वो कितने होंगे, टोटल आइटम 12 थे, 12 में से 3 चले गए तो 9 फॉल्टी आइटम्स, नॉन फॉल्टी आइटम होंगे, ठीक है। अब उसने सेलेक्ट कितने किए थे, 4 ऑफ देम आर चोजन एट रैंडम इंस्पेक्टेड। तो 4 आइटम हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है ना, 4 आइटम सेलेक्ट करते हैं, 4 आइटम फ्रॉम द बॉक्स, नो है ना, ठीक है ना, समझ में आएगी। तो नो फॉल्टी आइटम सेलेक्ट करने कितने तरीके होंगे, 9C4। अब 9C4 की आप वैल्यू तो निकाल ही लेंगे, ये सबको आता है। तो 9C4 की जो वैल्यू निकल के आएगी 126, नॉन फॉल्टी आइटम आ गई 126। अब हम ये देखते हैं कि गिवन दैट द 3 फॉल्टी आइटम्स इन द बॉक्स, अब 3 फॉल्टी आइटम एक बॉक्स में है, ये दिए हुए थे इसमें, पर कह रहा है 1 आइटम इंस्पेक्ट इज फाउंड टू बी फॉल्टी। क्या पता एक से ज्यादा आइटम, ठीक है, एक से ज्यादा आइटम, कह रहा नहीं कि द एंटायर बॉक्स इज रिजेक्टेड इफ मोर देन 1 आइटम इंस्पेक्ट इज फाउंड टू बी फॉल्टी। कम मतलब एक से एक तो हो ही सकता है भाई, एक फॉल्टी आइटम हो सकता है, तो 3 तो नहीं होंगे, पहले इसके तरीके निकालते, इतना नोट कर लिया होगा। एक फॉल्टी होगा तो 3C1, तो 3 तो नहीं होंगे, 3 नॉन फॉल्टी होंगे तो 9C3, ठीक है। तो 3C1 की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी, और 9C3 की 84 हो गई, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 252 आएगा। तो 252 तो ये हो गया, और सारे आइटम फॉल्टी भी हो सकते हैं भाई, एक से ज्यादा बोला, एक भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो 252 ये हो गया है ना, तो 252 और कितना आ रहा था 126, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी हमारे पास, सॉरी कितने वेज हो गए टोटल, 126 प्लस दिस, तो 378 अपॉन टोटल आइटम कितने थे 12, सेलेक्ट कितने किए गए 4, तो 12C4। अब 12C4 की वैल्यू कितनी होगी 495, तो 378 अपॉन 495, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे जनाब। सॉल्व करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करते हैं, किससे कटेगा ये, 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 से हो जाएगा कि नहीं, 6 से होगा, ठीक है ना। किससे जाना चाहिए, 44, 11 3 33, नहीं कटेगा, हाँ 9 से कैंसिल हो जाएगा, तो 9 4 जा 36, 9 2 जा 18, और 9 5 जा 9 5 जा 42 अपॉन 55, दैट्स माई आंसर, 42 अपॉन 55, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है कि नहीं है। कितना इजी क्वेश्चन था, बड़े आसानी से कर सकते थे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अ बैग कंटेन 5 टिकट नंबर 1 2 3 4 एंड 5 इन अ लॉटरी, 1 ticket was drawn at random from the bag and the return to the bag after noting its number. Then the second ticket was drawn at random and its number was noted. Let x and y be two the numbers so observed, then the probability then x plus y equal to this. देखो 5 नंबर है, 1 2 3 4 5 है फर्स्ट ड्रॉ में, फर्स्ट ड्रॉ में कितना है 1 2 3 5, हम पा सकते हैं फर्स्ट ड्रॉ में 1 2 3 5, कोई पा सकते हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो सकते हैं दोनों बैग से, मतलब टू ड्रॉ से 5 into 5 हो सकते हैं, ठीक है ना। एंड द सेकेंड टिकट वॉज ड्रॉन एट रैंडम, इट्स नंबर वॉज नोटेड एक्स एंड बाई विद 2 numbers ऑब्जर्व्ड, ओके। चलिए देखते हैं क्या होता है भाई। टोटल आउटकम्स तो 55 25 बनेंगे भाई, फर्स्ट ड्रॉ एंड ड्रॉ मतलब डी से बना दिया, और सेकंड ड्रॉ डी बना दिया, ठीक है ना। ये देखते हैं 5 टिकट है, कह रहा है कि लॉटरी 1 ticket was drawn at random from the bag and then returned to the bag after noting its number, और फर्स्ट ड्रॉ से सेकंड 2 है नंबर, तो सेकंड ड्रॉ से 5 हो सकता है, अगर इससे 3 है तो इससे 4 हो सकता है, इससे 4 है तो इससे 3 हो सकता है, इससे 5 है तो इससे 2 हो सकता है। मतलब उसने बोला है कि दोनों का सम 7 होना चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं, देखो फिर से बता देता हूं। देखिए फर्स्ट ड्रॉ और फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों का सम कितना होना चाहिए 7। अगर एक टिकट में 2 नंबर आ गया, सपोज करो
भाई 1 आ गया तो 7 तो नहीं बैठेगा, 2 आ गया तो दूसरे में 5 आना चाहिए, तभी तो 7 बैठेगा। अगर इसमें 3 आ गया तो इसमें 4 आना चाहिए, अगर इसमें 4 आ गया तो इसमें 3 आना चाहिए, पहली ड्रॉ में 5 आ गया तो इसमें 2 आना चाहिए। तो टोटल केस कितने बनेंगे? 1 2 3 एंड 4, मतलब देयर आर 4 केसेस। टोटल आउटकम्स कितने? 5 टिकट ने, 2 ड्रॉ है, 5 × 5, तो 4/25 ये हमारा आंसर होगा। ठीक है ना, तो 4/25 दैट्स माई आंसर, ऑप्शन सी इज माई आंसर। ओके, तो आंसर होगा 4/25। ठीक है, कोई बात नहीं ऋतु घोष मैम, आपने आंसर देने की कोशिश की, बहुत अच्छा लगा मेरे को, थैंक यू, मोस्ट वेलकम ऋतु मैम। एंड आप अच्छा करें, और भी अच्छा करेंगे और बेटर करेंगे। ठीक है ना, तो प्लीज़ चैनल को शेयर लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करिए, सॉल्व करने की कोशिश किया करिए। अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं, क्वेश्चन को लगाना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर करिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।